दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 नवंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। कोरोना से बचाव के लिए देश और दुनिया में वैक्सीन के विकास पर जोर शोर से काम चल रहा है। जी हां, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज को कोरोना वैक्सीन लगाया गया है। दरअसल कोरोना से बचाव के लिए भारत की सरकारी कंपनी भारत बायोटेक की वैक्सीन का आज से तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हुआ है। जहां इसी क्रम में मंत्री अनिल विज ने वैक्सीन लगवाई है। जी हाँ, वह उन वॉलंटियर्स में शामिल है जिन पर तीसरे चरण में इस वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। जहां तीसरे चरण में इस वैक्सीन का करीब 26,000 लोगों पर ट्रायल किया जाना है। भारत बायोटेक द्वारा विकसित इस वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है। जहां उन्हें कल सुबह 11 बजे अंबाला के एक अस्पताल में टीका लगाया गया है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने लोगों को अलर्ट करते हुए कहा है कि अगर आप किसी भी रजिस्टर्ड ब्रांड का नाम या फिर लोगो का बिना परमिशन के इस्तेमाल करते हैं तो ये दंडनीय अपराध है, जहां और इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। आपको बता दूं कि कई बार लोग अपना छोटा बिजनेस या फिर कोई भी काम शुरू करते हैं तो किसी भी फेमस ब्रांड का नाम या फिर लोगो का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके के लोगों के खिलाफ अब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना था। महागठबंधन की ओर से सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया तो युवाओं ने उन्हें जमकर समर्थन दिया। हालांकि महागठबंधन की सरकार बिहार में नहीं बन पाई, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर नई सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। जहां नए वर्ष में बिहार में बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार यह संख्या करीब 2 लाख के आसपास होगी। इसमें सहायक प्रधान अध्यापक, शिक्षक, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, दारोगा, सिपाही समेत दर्जनों पद शामिल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने कहा है कि नीतीश कुमार पर जनता ने विश्वास किया है और वे फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश ने कोई गलती नहीं की है, शराबबंदी करके उन्होंने अच्छा काम किया है। जी हां, नीतीश और लालू दोनों अच्छे हैं, दोनों पर मेरा विश्वास है। पहले नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान एक ही साथ थे। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग को इतनी सीटों पर नहीं लड़ना चाहिए था। आगे राजकुमारी देवी ने कहा कि बहुत सीटों पर लड़ गए, इसलिए ऐसा हाल हुआ। बढ़िया काम करें। राजकुमारी देवी ने कहा कि चिराग उनका बेटा है, माँ 2 है पर पिता तो एक ही थे। चिराग अच्छा है, बुरा है, लेकिन मेरा बेटा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सलाह दी गई है कि दिल्ली के प्रदूषण से बचने के लिए वे कुछ दिन दिल्ली से बाहर चले जाएं। जी हां, यानी कि दिल्ली से बाहर रहें। उनके पुराने चेस्ट इन्फेक्शन के लिए डॉक्टरों द्वारा यह सलाह दी गई है। सोनिया गांधी कुछ दिनों के लिए गोवा या फिर चेन्नई में शिफ्ट हो सकती है। जैसे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनके बाहर जाने की संभावना है और उनके साथ राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा भी होगी। अगस्त में अस्पताल से डिस्चार्ज होने के कारण सोनिया गांधी इलाज से गुजर रही है। जी हां, और डॉक्टरों को उनके सीने में हुए संक्रमण की चिंता है। चुनाव आयोग ने बिहार से राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। जहां इस एक सीट के लिए उपचुनाव 14 दिसंबर को होगा। यह सीट केंद्रीय मंत्री और लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान के इस दुनिया से चले जाने से खाली हुई है। जी हां, बीते 8 अक्टूबर से यह सीट खाली है। जहां इस सीट का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 तक है। रामविलास पासवान 2019 में इस सीट पर निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। देश में जहां कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं विश्व भर में कोरोना वैक्सीन ट्रायल के अंतिम चरण में पहुंच गई है। जी हां, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित वैक्सीन कोविशील्ड भारत में बहुत जल्द उपलब्ध होगी। इस वैक्सीन के विकास में भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की साझेदारी है। पूना में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने कहा है कि कोविशील्ड भारत में सिर्फ 500-600 रुपए में उपलब्ध कराई जाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में पूनावाला ने कहा है कि भारत सरकार को ये वैक्सीन 220 रुपए में उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इसे अधिक से अधिक लोगों को मुहैया कराया जा सके।
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। जी हां, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि लव जिहाद को लेकर बहुत ही जल्द कानून बनाने का प्रस्ताव मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि विधि कमीशन की रिपोर्ट और दूसरे राज्यों में लव जिहाद को लेकर बने कानूनों का पहला अध्ययन किया जाएगा, जहां इसके बाद ही नया कानून बनाया जाएगा। बीजेपी की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लव जिहाद बिल के खिलाफ बनाए जाने वाले प्रस्ताव कानून के मुद्दे पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने निराशा जाहिर की है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने लव जिहाद बिल को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी ने देश को बांटने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए लव जिहाद शब्द इजाद किया है। शादी व्यक्तिगत आजादी का मामला है। शादी को रोकने के लिए लाया जाने वाला कोई भी कानून पूर्णतः असंवैधानिक है। अशोक गहलोत ने एक के बाद एक लगातार 3 ट्वीट करके कहा है कि यह किसी अदालत में नहीं टिकेगा। प्यार में जिहाद का कोई भी स्थान नहीं है। लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच तनाव के दौरान भारत सरकार ने इस साल सितंबर में 118 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया था, जिसमें पबजी भी शामिल था। सरकार ने पबजी पर चाइनीज कंपनी टेंसेंट से पार्टनरशिप के चलते बैन किया गया था। जी हां, अब कंपनी भारत के लिए अलग से गेम शुरू कर रही है। जी हां, यानी कि पबजी फिर से वापस लौट रही है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक इमेज लगाकर बताया कि पबजी मोबाइल भारत में बहुत जल्द वापसी करेगी। जल्द ही देश में तेज रफ्तार डबल डेकर ट्रेनों का जाल बिछने वाला है। कतरपला ने एक सेमी स्पीड डबल डेक कोच तैयार किया है। जी हां, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी है। इस डबल डेकर कोच में सभी तरह के मॉडर्न फैसिलिटी दी गई है। जी हां, इस कोच में 120 लोग बैठ सकते हैं। ऊपरी डेक पर 50 यात्री के बैठने की व्यवस्था है और निचली डेस्क पर 48 लोगों के लिए। देश में चल रही दूसरी डबल डेकर ट्रेनों के मुकाबले इस ट्रेन में ज्यादा यात्री बैठ सकेंगे और सफर भी बहुत जल्द पूरा हो सकेगा। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस युवराज राहुल गांधी और राजद युवराज तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी है। जी हां, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने मेवालाल चौधरी के इस्तीफे का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद एक बार फिर से यह स्पष्ट हो गया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार से किसी भी तरीके का समझौता नहीं कर सकते। दानिश रिजवान ने राजद और कांग्रेस नेताओं के लगातार मेवालाल के इस्तीफे की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि मेवालाल चौधरी ने तो इस्तीफे दे दिया है, तब कांग्रेस नेता और राजद नेता यह स्पष्ट करें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से वे लोग कब इस्तीफा मांगेंगे। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अपने नए पार्टी अध्यक्ष को चुनने के लिए बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। जी हां, दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुनने के लिए ऑनलाइन वोटिंग कराएगी। इसके लिए कांग्रेस के प्रतिनिधियों को जल्द ही डिजिटल वोटर कार्ड जारी किया जाएगा। इस चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने करीब 1500 कांग्रेसियों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी हां, इसके लिए उसने कांग्रेस की सभी इकाइयों से प्रतिनिधियों की तस्वीरें भेजने के लिए कहा है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस में नए पार्टी अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी की वापसी देखी जा रही है, लेकिन ऑनलाइन वोटिंग उनके रास्ते में रुकावट डाल सकती है। जहां अगर ऐसा होता है तो फिर इसे कांग्रेस में बड़े उलटफेर की तरह देखा जाएगा। अगर राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाते हैं तो इससे यह संकेत मिल जाएगा कि वे पार्टी में निर्विवाद नेता हैं और सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी है। बिहार के डिप्टी सीएम रहते हुए सुशील कुमार मोदी हर दिन तेजस्वी यादव पर निशाना साधते थे। जी हां, तेजस्वी पर हमला बोलने का कोई भी मौका सुशील कुमार मोदी नहीं चूकते थे, लेकिन बिहार के नए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का साथ चाहिए। जी हां, तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि हमें सरकार चलाने के लिए विपक्ष की तरफ से सकारात्मक भूमिका की उम्मीद है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं।